बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा, रेलवे पटरी पर सोए मजदूरों पर चढ़ गई ट्रेन, 17 हलाक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल में 20 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिला। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत को मशवरा, लोगों के हाथों में दे दीजिए पैसा, वो फौरन सब कुछ बदल देंगे। मुल्क में अभी ख़त्म नहीं होगा कोरोना वायरस, एम्स डायरेक्टर ने कहा। जून जुलाई में आएंगे सबसे ज़्यादा केसेस। सोनिया के हुक्म की तामील, महाराष्ट्र कांग्रेस ने 4627 मजदूरों का खर्च उठाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में मोदी को लेकर घमासान। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। लॉकडाउन के दरमियान मसाइल से दो चार हो रहे मजदूरों का अपनी रियासतों की तरफ सफ़र जारी है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यही सफ़र कुछ मजदूरों के लिए आखिरी सफ़र बन गया। जब कुछ मुहाजिर मजदूर मध्य प्रदेश के लिए ट्रेन पकड़ने भसावल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में रात हो गई और वो पटरी पर ही सो गए। जुम्मा की अलल सुबह एक मालगाड़ी इन पर से गुजर गई और इस वाक़ये से 17 मजदूर मौत की नींद सो गए। कमोबेश 4 मजदूर संगीन तौर पर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें करीब के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि यह हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर हुआ। करमाड़ पुलिस वाक़ये की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल भेजा। बताया जाता है कि फ्लाईओवर के पास पटरी पर मजदूर सोए हुए थे जब रेलगाड़ी इनके ऊपर से गुजर गई। ये मुहाजिर मजदूर जलगांव में आयरन फैक्ट्री में काम करते थे और जब इन्हें पता चला कि भसावल से मध्य प्रदेश के लिए ट्रेन रवाना होने वाली है तो एक साथ ट्रेन पकड़ने निकल पड़े थे। कोरोना वायरस वबा की वजह से हुई परेशानियों से लोगों को राहत देने के लिए मरकजी हुकूमत ने मार्च के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू किया था। इसके तहत लोगों को इक़्तिसादी मदद और हर ज़रूरतमंद शख्स को 3 महीने अप्रैल तक जून के लिए 5 किलो इजाफी अनाज दिया जाना था। हालांकि हकीकत यह है कि अप्रैल महीने में तकरीबन 20 करोड़ लोगों को इजाफी राशन का फ़ायदा नहीं मिला है। गुज़िश्ता बुध को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान 36 रियासतों मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों में कुल 60 करोड़ 33 लाख लोगों को इजाफी राशन दिया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस वक्त मुल्क में कुल 80 करोड़ 32 लाख मुस्तफ़ीद हैं। इस तरह तकरीबन 20 करोड़ लोगों को इजाफी राशन का फ़ायदा नहीं मिला है। अप्रैल महीने के लिए कुल 40 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद राशन मुख्तस किया गया था, लेकिन रियासती हुकूमतों ने इसमें से सिर्फ 30 लाख टन ही राशन तकसीम किया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के जरिए पार्टी के रियासती यूनिटों और लीडरों को लॉकडाउन में फंसे गरीब मजदूरों की घर वापसी का इंतज़ाम करने के हुक्म पर अमल शुरू हो गया है। इस हुक्म के जारी होने के बाद से महाराष्ट्र कांग्रेस ने अब तक तकरीबन 4627 मुहाजिर मजदूरों के टिकट की रकम अदायगी कर इनकी घर वापसी का इंतज़ाम किया है। इसके साथ ही इन सभी मजदूरों के खाने पीने के इंतज़ाम के साथ ही इन सभी की जांच का भी कांग्रेस ने इंतज़ाम किया। जांच के बाद ही सभी को इनकी रियासत भेजा गया। महाराष्ट्र यूनिट कांग्रेस के सरबराह और रियासती हुकूमत में वजीर ख़जाना बाला साहेब थोराट ने जुमेरात के रोज़ इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में महाराष्ट्र से बिहार लौटने वाले तकरीबन 4627 मुहाजिर मजदूरों के टिकटों की रकम की अदायगी की गई है। इन्होंने बताया कि वज़ीर तवानाई नितिन रावत, मवेशी परवरी के वज़ीर सुनील केदार और रुकन असम्बली रंजीत कामले की देखरेख में पार्टी ने 2019 मुहाजिरों के लिए टिकटों की अदायगी की। इन सभी ने नागपुर से मुजफ्फरपुर और वर्धा से पटना के लिए ट्रेन पकड़ी थी।
गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों पूरे मुल्क में लॉकडाउन में फंसे मुहाजिर मजदूरों के लिए मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए खुसूसी ट्रेन चलाने के बाद रेलवे के ज़रिए इन मजदूरों से किराया वसूलने की खबर आई थी। कई जगह तो रेलवे के ज़रिए आम दिनों से ज़्यादा किराया लेने का मामला भी सामने आया। इस सिलसिले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत पर तल्ख हमला किया था और कहा था कि अगर हुकूमत गरीब मजदूरों की घर वापसी का खर्च नहीं उठा सकती तो कांग्रेस पार्टी खर्च उठाएगी। इन्होंने पार्टी की सभी यूनिटों को मुहाजिर मजदूरों की घर वापसी का इंतजाम करने का हुक्म दिया था। इसके बाद मुल्क भर में कांग्रेस की तरफ से मजदूरों को मदद मिलने लगी। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासरीन की तादाद बढ़कर 56,516 हो गई है। साथ ही मुल्क में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,895 हो गई है। पूरी दुनिया में इस इन्फेक्शन की वैक्सीन तैयार करने की कोशिश जंगी पैमाने पर की जा रही है। इस दरमियान दहली वाक़िया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप ग्लेरी ने मुल्क में इसके और बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। इनके मुताबिक कोविड-19 अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जून और जुलाई में ये मुल्क में उरूज पर होगा। इन 2 महीनों में इसके सबसे ज़्यादा मामले सामने आएंगे। डॉक्टर रणदीप ग्लेरी ने यह भी कहा कि हालांकि इसकी रोकथाम के कुछ इलाज हैं, लेकिन ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कि वो कितने कारगर हैं और लॉकडाउन बढ़ाने का क्या असर पड़ रहा है। इनके मुताबिक जून और जुलाई में कोविड-19 के मामले ज़्यादा आने के बाद इनकी तादाद कम होना शुरू हो सकती है। डॉक्टर रणदीप ग्लेरी ने यह भी कहा कि मुल्क में लॉकडाउन के सबब इन्फेक्शन के मामले ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कोरोना इन्फेक्शन से पैदा मौजूदा हालात और हिंदुस्तानी मईशत के सामने खड़ी मुश्किलात के ताल्लुक़ से आज बजरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें पीएम मोदी के सामने कई अहम बातें रखीं। इन्होंने माशी मुहाज पर मनसूबाबंद तरीके से आगे बढ़ने का मशवरा देते हुए मरकज़ी हुकूमत से कहा कि वो फ़ौरन लोगों के हाथों में पैसा दे और फिर यही लोग देखते ही देखते सब कुछ बदल देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटी सनअतों को राहती पैकेज मुहैया किया जाए और आवाम के हाथों में पैसा दिया जाए। इससे मईशत को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के साबिक सदर ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और अखबारात से ताल्लुक़ रखने वाले नामानिगारों के कमोपेश 50 सवालों के जवाब दिए और अपनी आरा इनके सामने रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने मरकज़ी हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो गरीबों, मजदूरों और छोटे ताजिरों को राहत पैकेज दे। हम एक इमरजेंसी वाली हालत से गुजर रहे हैं और ऐसे वक्त में 50% गरीबों को सीधे 7,500 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। ऐसा करके ही हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। इन्होंने मज़दूरों की घर वापसी के ताल्लुक़ से बात करते हुए कहा कि घर जा रहे मज़दूरों की मदद के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए। इन मुहाजिर मज़दूरों से किराया वसूल करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। ये यकीनी बनाया जाना चाहिए कि ये परेशान हाल मजदूर अपने घरों को जल्द अज जल्द पहुँच जाएं। लॉकडाउन की वजह से लोगों के दिलों में पैदा खौफ का तस्करा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर हुकूमत लॉकडाउन खोलना चाहती है तो इसे सबसे पहले लोगों के दिलों में बैठे खौफ को निकालना होगा। कोरोना बीमारी का जो खौफ लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया है, उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत को कोरोना बहरान से निमटने में अपनी सरगर्मियों में शफाफियत बरतने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के वकला की तंजीम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में दाखिली तनाज़ा जुमेरात को इस वक्त सामने आ गया जब एसोसिएशन के सेक्रेटरी अशोक आरवड़ा ने सदर दुष्यंत दोवे को ओहदे से बर्खास्त करने के लिए हंगामी आम मीटिंग तलब की। मिस्टर दोवे ने एससीबीए के सेक्रेटरी के इस इक़दाम को गैर कानूनी, नामुनासिब और बदकिस्मती करार दिया है। मिस्टर आरवड़ा ने एससीबीए रूल्स के ज़ाब्ते नंबर 22 का इस्तेमाल करते हुए ये मीटिंग तलब की है, जिसमें 3 नुकात पर बहस की जानी है।
जिसमें एक प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से मजम्मती करारदाद जारी करने के लिए मिस्टर दोवे को सदर के ओहदे से बर्खास्त करना और इनकी SCBA की बुनियादी रुकनीत रद्द करना शामिल है। मिस्टर दोवे ने बैनुल अक़वामी अदालती अजलास में मिस्टर मोदी की तारीफ करने के लिए जस्टिस मिश्रा के खिलाफ 25 फरवरी 2020 को मुबैना तौर पर गैर कानूनी करारदाद पास किया था। गौरतलब है कि SCBA के दुष्यंत दोवे मोदी हुकूमत की खुलकर मुखालिफ करने वालों में से एक हैं। मिस्टर दोवे कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की तनकीद करते रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अब एक नज़र कोरोना अपडेट पर। कोरोना से होने वाली अमवात में मुसलसल इजाफा। अब तक 1895 अफराद हुए कोरोना के शिकार। मुतासरीन की कुल तादाद 56,000 से जायद। 3,390 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 16,868 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 2,71,000 से जायद। मुतासरीन की तादाद 39,32,000 से पार, जबकि पूरी दुनिया में शफायाब होने वालों की तादाद 13,49,000 से जायद। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,895 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,390 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 56,516 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 16,868 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 17,974 हो चुकी है और मरने वालों की तादाद 694 तक पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 1,216 नए मरीज सामने आए हैं और 43 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 7,012 मरीजों के साथ गुजरात मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 5,980 मरीजों के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमौत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमौत महाराष्ट्र में ही हुई है, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 425 अमौत हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 193 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 66 अफराद की मौत के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क, जहां अब तक 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 14,37,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 14,37,788 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़िया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायाब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।